Hello student, today's topic is linked list पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट को मैंने टू पार्ट में डिवाइड करके बताया है आपको। इससे पहले जितने भी मैंने ट्यूटोरियल बताए थे उसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक को एक ही ट्यूटोरियल में कंप्लीट करके बताया था। क्योंकि लिंक लिस्ट लॉन्ग टॉपिक है, इस लॉन्ग टॉपिक को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिससे कारण मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, लिंक लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोल देना चाहता हूं। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इसके पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने कवर कराए थे राजस्थान बोर्ड के, तो वो चैप्टर्स यदि आपने कवर नहीं किए हैं तो मैंने इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे ही मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूं आपको तुरंत उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। मैंने स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल में सब शुरुआत में मैंने आपको पहला चैप्टर कंसीडर करवाया था। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर की टू फॉर्म्स होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की दो कैटेगरी बताई थी मैंने आपको, सिंपल और कंपाउंड। ये कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें मैंने स्टैक और क्यू को कंसिडर करके बताया था कि स्टैक और क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट क्यू और स्टैक से 100% डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो एम्बेडेड रूप में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये एम्बेडेड फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफरेंट है। वो कैसे? जैसे जैसे आप मेरा ट्यूटोरियल पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको अच्छे समझ में आता रहेगा कि ये डिफरेंट क्यों है। ठीक है, देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट। व्हाट इज लिंक लिस्ट? ए लिंक लिस्ट इज ए लीनियर कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? लीनियर कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है इन विच जिसमें the element are not stored at embedded memory location। embedded memory location पर element stored नहीं होते। a linked list consists of nodes where each node contains a data field and a reference link to the next node in the list। किसी लिस्ट में यदि मुझे डेटा एलिमेंट को कंसिस्ट करना है तो डेटा एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले में डेटा फील्ड स्टोर होगी और दूसरे में नेक्स्ट नोड का रेफरेंस या लिंक। ठीक है, जिसे आप नेक्स्ट पार्ट कहते हैं, और जहां पर डेटा स्टोर होता है उसे इन्फो पार्ट बोला जाता है। द एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर एज शोन इन बिलो इमेज। हमेशा डेटा जो लिंक होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंटर से लिंक होता है। अब वो कैसे होता है वो देखिए जगह एक बार। जैसे कि मैंने ये हेड मतलब हेडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एड्रेस पे मैंने ए को पॉइंट किया। स्टार्टिंग एड्रेस किसका है? ए का। फिर इस ए पर एक एड्रेस स्टोर कर रखा है जो कि किसका है? बी का। फिर इस बी के ऊपर अनदर एड्रेस स्टोर कर रखा है, वो किसका है? सी का। फिर इसके अनदर इसी के एड्रेस पर मैंने इसी की नोड के एड्रेस में मैंने अनदर नोड को स्टोर कर रखा है, उसका नाम है डी। और फिर इसी डी के ऊपर मैंने अनदर एड्रेस इंडिकेट कर रखा है, लेकिन जो एड्रेस नहीं हो क्या है? नल। यानी कि आपको स्टार्टिंग हेड से करनी है, क्लोज एंड से करना है, यही लिंक लिस्ट है। यानी कि आपको लिंक लिस्ट स्टार्ट करनी है और यहाँ क्लोज करना है, तो ये क्या है? आपका लिंक लिस्ट। और ये लिंक लिस्ट क्या है?
कैसी लिंक लिस्ट है ये? सिंगल लिंक लिस्ट। आगे समझेंगे लिंक लिस्ट के जब हम पार्ट बताऊंगा आपको। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, पहला है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट contain nodes which have a data part as well as an address part that is next। यानी कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या करती है? किसी नोड के अंदर एक डेटा पार्ट रखती है और दूसरा क्या करता है? एड्रेस पार्ट, जिसे आप नेक्स्ट बोलते हैं। विच पॉइंट टू नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस ऑफ नोड, जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते हैं। ठीक है। वी कैन परफॉर्म ऑन सिंगली लिंक लिस्ट आर इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल। यानी कि हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते। हर लिंक लिस्ट में इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि स्टार्ट हमें करना, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर एक पार्ट क्या होगा आपका? डेटा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा? एड्रेस पार्ट। ठीक है, ये सिंगल लिंक लिस्ट का एक एग्जाम्पल है जिसको आपको एंड करना होगा किससे? नल से। डबल लिंक लिस्ट, ए डबली लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स ए डेटा पार्ट एंड टू एड्रेस, वन फ्रॉम प्रीवियस नोड एंड वन फॉर द नेक्स्ट नोड। हर एक नोड दो एड्रेस कंसिडर करेगी। सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड एक ही एड्रेस पॉइंट करेगा और डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्या? एक नोड दो एड्रेस को पॉइंट करेंगे, प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड। एक तो प्रीवियस नोड का एड्रेस रखेगा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, हेंस फॉर्मिंग ए सर्कुलर चेन। जो एक सर्कुलर चेन बनाएगा, यानी कि जब लास्ट नोड का एड्रेस फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है तो क्या कहलाता है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखिए सिंगल लिंक लिस्ट, आपने क्या किया? हेड पर ए, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में दो ही एड्रेस होते हैं, एक ही एड्रेस होता है और एक डेटा पार्ट होता है। यानी कि आप एक नोड के एड्रेस में अनदर एड्रेस का नोड को पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि अनदर नोड को आप पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार ए पर जिसका एड्रेस है उसने बी को पॉइंट किया, फिर बी पे जो एड्रेस है उसने किसको पॉइंट किया? सी को पॉइंट किया। फिर सी पे कोई एड्रेस है उसने किसको पॉइंट किया? डी को पॉइंट किया। फिर इस पे जो एड्रेस को हमने नल कर दिया। दिस इज द सिंगल लिंक लिस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। डबल लिंक लिस्ट, देखिए डबल लिंक लिस्ट का मैंने क्या बताया? डबल लिंक लिस्ट में दो एड्रेस होते हैं, एक तो प्रीवियस और लास्ट। अब देखो कैसे काम करता है बताऊंगा। स्टार्ट किया हमने, क्योंकि इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही रहेगा। ठीक है। देखिए ए, स्टार्ट ए से किया। इस ए पर किसका एड्रेस है? बी का एड्रेस है। इस बी पर किसका एड्रेस है? सी का एड्रेस है। और इस सी पर क्या है? एंड कर दिया मैंने, यानी सिंगल लिंक लिस्ट लग गया आपको। और उसको डबल बनाता हूं। देखो अब वापस से आपने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है। और यहां पर सी पर किसका एड्रेस इंडिकेट किया? बी का, प्रीवियस पार्ट पे आ गया। इसी प्रकार बी पर किसका एड्रेस पॉइंट किया? ए का। किसका? ए का। ठीक है। और प्रीवियस पे आपने क्या कर दिया? एंड कर दिया। यानी कि ये प्रोसेस यूं चलती जाएगी। पहले यूं जाएगा, फिर यूं जाकर वापस से घूम के आएगा। ये आता है कौन सा कहलाता है? डबल लिंक लिस्ट। समझ में आ गया होगा आपको। सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्टार्टिंग और एंड, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का एड्रेस, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही होता होगा। ठीक है। इसको क्या होता है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। कैसे? देखिए हेड ए पे बी का एड्रेस, बी पे सी का एड्रेस और सी पे डी का एड्रेस। अब देखिए यहां पर क्या करें? इस डी पे जो एड्रेस है वो किसको पॉइंट करेगा? डायरेक्ट ए को पॉइंट करेगा। तो एक सर्कुलर चेन बन गई। तो ये
क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के 3 पार्ट होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या करता है, क्या फीचर्स होता है, मेन फीचर जिसमें एक डेटा फील्ड होता है, एक एड्रेस फील्ड होता है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड पर 2 एड्रेस होते हैं जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है और प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसका एंडिंग पार्ट स्टार्टिंग के नोड के एड्रेस को कंसीडर करता है। अब कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं इसके अंदर, हम 3 प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल। अब इंसर्शन होता क्या है, जब अपन किसी भी नए नोड को लिंक लिस्ट में एंटर करते हैं, नए नोड को किसी लिस्ट में एंटर करते हैं तो क्या कहते हैं, इंसर्शन पार्ट, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इंसर्शन फ्रॉम स्टार्टिंग, इंसर्शन स्टार्टिंग से हो सकता है, इंसर्शन फ्रॉम मिडिल से हो सकता है, इंसर्शन फ्रॉम लास्ट। हर तरीके तीनों किसी भी तरीके से हम इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी लिंक लिस्ट हो, हर लिंक लिस्ट में किया जा सकता है। डिलीशन, वी कैन परफॉर्म नोड डिलीशन इनटू लिंक लिस्ट। जब हम किसी भी नोड को डिलीट करते हैं तो डिलीशन ऑपरेशन कहलाता है। और डिलीशन हम स्टार्टिंग से कर सकते हैं, मिडिल से कर सकते हैं और लास्ट से कर सकते हैं। और इसी प्रकार ट्रैवर्सल प्रेजेंट द ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन। इंसर्शन डिलीशन करने के बाद प्रेजेंट करना या सभी एलिमेंट्स को प्रेजेंट करना क्या कहलाता है आपका, ट्रैवर्सल। डेटा को यानी हमने क्या डेटा कंसिडर किया है, क्या क्या डेटा हमने स्टोर कर रखा है, हमें डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डेटा पर मूव होना पड़ेगा। और हर एक डेटा को मूव करते करते हम प्रेजेंट करते हैं, इस डेटा पर क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है, यानी कि हमें हर एक डेटा को पहचान करनी है। और जब हम हर एक डेटा की पहचान करते हैं वो किससे करते हैं, अपन ट्रैवर्सल। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और यदि डाउट नहीं है तो आप इसको वीडियो को देखकर अच्छे समझ सकते हैं। और यदि आपको प्रीवियस चैप्टर्स में कोई डाउट है तो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। और इस पेज को, इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे कि किसी जरूरतमंद स्टूडेंट के पास मेरा ये ट्यूटोरियल जा सके, वो आसानी से पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।